डीपी ऑयल वर्सेस व्हाइट ऑयल। आज की इस वीडियो में इन दोनों ऑयल्स का जो है हम जानेंगे डिफरेंस, दोनों में आपको क्या अंतर देखने को मिलेगी और यूजेस इसके क्या क्या हैं। जैसे कि आप जानते होंगे अधिकतर ये हमारे अगरबत्ती इंडस्ट्रीज में ही यूज की जाती हैं। डीपी ऑयल्स के बारे में आप जानते ही होंगे और व्हाइट ऑयल्स के बारे में भी आप ज़रूर जानते होंगे। पिछले वीडियोस में हमने इन दोनों ऑयल का बेसिक डिटेल्स जानने की कोशिश की थी, पूरी डिटेल्स वीडियो बनी हुई है। आप अगर वीडियोस नहीं देखें तो वीडियोस आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, जिसमें मैंने डीपी ऑयल्स के बारे में अलग सी वीडियो बनी हुई है और व्हाइट ऑयल के बारे में भी हमने अलग सी वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आज का ये डिफरेंस वाला वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। बहुत सारे लोगों का एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर व्हाइट ऑयल में काम करना डीपी ऑयल में काम करना सही रहेगा या फिर व्हाइट ऑयल में। जैसे कि आप जानते होंगे ये प्रॉब्लम्स उन नए लोगों को होती होंगी ज़्यादातर, जो कि इस इंडस्ट्री में नए होंगे या फिर शुरुआती दौर पे उन्होंने बिजनेस का काम चालू किया होगा। जनरली जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनको नॉलेज होगा। अगर मैं कहना चाहूँ तो आज का ये वीडियो उनके लिए जो कि नए हैं बिजनेस में या फिर उनको ऑयल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑयल्स के ग्रेड को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दोनों में आपको कुछ ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा होगा। दोनों ट्रांसपेरेंस बेस में है और फुल्ली ट्रांसपेरेंट आपको दिख रही होंगी। और जहाँ तक मैं इसकी थिकनेस की बात करूँ तो सबसे पहले मैं डीपी ऑयल के बारे में आपको बताना चाहूँ तो इसके ऑयल्स आपको एक बराबर थिकनेस में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि मैं कहना चाहूँ तो लिक्विड जो कि है थोड़ा सा सॉफ्ट है और पतलापन जिसे हम बोलते हैं ना, वो आपको डीपी ऑयल में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम व्हाइट ऑयल की बात करें तो इस ऑयल की जो थिकनेस वैल्यू है, जहाँ तक हम चेक कर लेते हैं सेकंड, तो ये थोड़ा सा मोटापन आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड आपने अगर यूज़ किया होगा तो इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन आपको नज़र आएगा। आपको लगेगा जब आप परफ्यूमिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि हाथ में कुछ चीज़ पकड़ी हुई है, मतलब अनफिटेड हमें जो है। इस तरीके से ये हमारा व्हाइट ऑयल है। अब आगे हम बात करेंगे तो दोनों को हम किस कैटेगरी में यूज़ करें। बेसिकली आप जानते होंगे जो कि हमारा डीपी ऑयल है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, जो कि अगरबत्ती को लास्टिंग, परफॉर्मेंस और परफ्यूम की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा के रखती हैं, जिसके कारण हम जो है व्हाइट ऑयल का डीपी ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जिसमें से हमारे किसी भी तरह की स्टिक्स हैं, चाहे वो कलर स्टिक्स हैं या फिर वाइट स्टिक्स हैं या फिर ब्लैक अगरबत्तियाँ हैं, वो तीनों कैटेगरीज में जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस देने का काम करती हैं और परफ्यूम्स को लॉन्ग टाइम तक विजिबल बना के रखती हैं। ये काम हमारा है डीपी ऑयल का। और सेकंड अगर हम बात करें तो व्हाइट ऑयल। बेसिकली व्हाइट ऑयल एक बेस ग्रेड ऑयल है, मैं अगर कहना चाहूँ तो। और इसका जो यूजेस हैं कुछ मीडियम या फिर सस्ती अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। कारण क्या है, ये प्राइसिंग में थोड़ी सस्ती होती हैं। और सेकंड क्या है, हमारे मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम पे लोगों को थोड़ी सस्ती अगरबत्तियाँ की ज़रूरत होती हैं। तो अगर सस्ती अगरबत्तियाँ चाहिए तो उसके लिए कुछ ऐसे ऑयल्स ही मतलब उपयोग में लाया जा सकेगा जो कॉस्टिंग को मैनेज कर पाएँ। तो ये ऑयल सस्ती होने के साथ स्मेल लेस होती हैं, मतलब इसमें कुछ भी ऊपर से स्मेल देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये हमारे परफ्यूमरी में सॉल्वेंट का काम करती हैं और मिलने के बाद ये फ्रेगनेंस को लास्टिंग करती तो है लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं करती। तो एक तरीके से मैं कहना चाहूँ तो इसे हम सस्ती अगरबत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों का एक प्रोसेस, टाइमिंग प्रोसेस अगर मैं बताना चाहूँ तो एवरेज अगर डीपी ऑयल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारे परफ्यूम्स को लॉन्ग टाइम विजिबल बना के रखेगा और फ्रेगनेंस की लास्टिंग बढ़ा के रखेगा और एक इम्प्रूवमेंट क्वालिटी जिसे हम बोलते हैं ना, वो भी अगरबत्ती में लेके आएगा। और
अगर हमारा परफ्यूम्स और बेसिकली ये हमारा रॉ अगरबत्ती दोनों सही हैं, दोनों क्वालिटी में सही हैं, तो इसकी जो लास्टिंग पीरियड टाइम है, मतलब एज अ मैं टाइमिंग अगर बताना चाहूँ महीनों में, तो 8 से 10 महीने तक इसके फ्रेगनेंस मतलब इस अगरबत्ती में होल्ड होके रह जाती हैं। और दूसरी तरफ हम अगर वाइट ऑयल के बारे में बताना चाहें तो इसकी जो फ्रेगरेंस की लास्टिंग है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, मतलब लॉन्ग टाइम विजिबल बना के ये नहीं रख पाती। कारण इसके जो बेस खनिज ऑयल, खनिज तेल जिसे कहा जाता है, वो एक बेसिक अपने फ्रेगनेंस को मेंटेन करने का जो काम करती हैं उसमें उनकी क्षमता उतनी नहीं होती। बेसिकली कहने का मतलब ये है, वाइट ऑयल जो है परफ्यूम्स को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक विजिबल बना के नहीं रख पाती। और इसका मैं अगर टाइमिंग बताना चाहूँ तो 3 से 4 मंथ तक ही ये फ्रेगनेंस को लास्टिंग करके रखेगा। बाकी आप जैसे कि जानते होंगे, अगर रेट को हमें रिड्यूस करना है तो हमें इस ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। और अगर मैं एक और एडवाइस देना चाहूँ तो किसी भी तरीके से अगर आप प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा परफ्यूम है, अच्छी रॉ अगरबत्ती है, या फिर एक अच्छा प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वाइट ऑयल को आप यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगी। क्योंकि ये कुछ समय तक तो लोगों को सस्ता दे पाओगे, बट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर पाओगे। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर क्वालिटी में आपको जाना है तो वो डीपी ऑयल आपके लिए बेस्ट रहेंगे। काफ़ी सारे ब्रांड्स अभी के टाइम पे काम कर रहे हैं डीपी ऑयल्स में। मैंने पिछले वीडियोस में इसका डिस्कशन किया ही हुआ है, तो वो वीडियोस आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें से मैंने कुछ डीपी ऑयल्स के बेसिक डिटेल्स या फिर परफॉर्मेंस या फिर जो बेस्ट ब्रांड्स हैं उसके बारे में बताई हुई है। फिर यही था आज की इस वीडियो में इन दोनों ऑयल का डिफरेंस, और ये वीडियोस आपको अच्छी ज़रूर लगी होंगी। मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।